हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं कह सकता हूं। हरियाणा के जो पुरातत्व संग्रहालय है उनसे संबंधित सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल अच्छे लेवल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बहुत ही अच्छा डाटा मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और जो मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट करेंगे भाई इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर है भाई। पहला प्रश्न ये बनेगा भाई, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। मैं आपको बता दूं, ये आपके जो पुरातत्व विभाग है, ये जो आपकी राष्ट्रीय धरोहर है या विरासत है या फिर हमारे प्राचीन समय में जो हमें अपने पूर्वजों से जो संस्कृति मिली है उनका संबंध होता है भाई पुरातत्व विभाग से, ठीक है ना। यानी कि जो उनके वस्तु अवशेष वगैरह जो रखे गए हैं उनके बारे में जो जानकारी दी गई है उनसे संबंधित उन्हें बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पुरातत्व विभाग का राज्य जो स्तर का संग्रहालय कहाँ पर है भाई? राखीगढ़ी में है। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है? हिसार में। एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी भाई राखीगढ़ी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, यहाँ से ध्यान रखना। और इसे ना सरकार मतलब कि जो सरकार इसे डेवलप कर रही है, आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। बजट 2020 के अनुसार इसे सरकार आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने का फैसला किया है सरकार ने। तो ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मिलेगा भाई आपको, यानी कि इसे डेवलप किया जाएगा हर तरीके से। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को देश में संग्रहालयों का मुख्यालय कहते हैं? तो भाई जींद को कहते हैं भाई। देश में संग्रहालयों का मुख्यालय किसे कहते हैं? यानी कि जींद वाले संग्रहालय को कहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है हमें टेस्ट क्लियर करना है, अच्छे लेवल की तैयारी करनी है और समय भी आपके पास में बहुत कम है, तो आप हमारे 1000 प्रश्न का फायदा उठा सकते हैं। 49 रुपये आपको पे करने हैं। और भाई मैं आपको केवल विश्वास ही दिला सकता हूँ, इतना अच्छा डाटा है कि मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही कम किसी बुक या चैनल पर बहुत ही कम प्रश्न मिलेंगे। 1000 प्रश्न में से कम 50% तो ऐसा डाटा है वो आपको नहीं मिलेगा। विकिपीडिया, नेट या गूगल जैसे भी हमने वो सर्च करके आपके लिए तैयार किया है और वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। आगे आपकी मर्जी है, ज्वाइन करें ना करें। अगर किसी भाई को ये लेने हैं तो वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, 8930318226 पर। आगे आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। यहाँ से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई ये आपका कुरुक्षेत्र में भाई। सभ्यता और संस्कृति का कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है? पानीपत में भाई। आध्यात्मिक कहाँ पर है? पानीपत में है। हरियाणा में हड़प्पा कालीन संग्रहालय कहाँ पर है? जयंती संग्रहालय को ही हड़प्पा कालीन संग्रहालय कहते हैं। और इसका संबंध कहाँ से भाई? जींद से है। और जो नए साथी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपसे हमारी विनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांडवों से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई ये आपका जयंती पुरातत्व संग्रहालय पांडवों से संबंधित है। और दोस्तों, पांडवों का युद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कौरवों के साथ। कौरवों की सेना 11 थी और कौरवों की सेना 11 थी, पांडवों की 7 सेना थी। और भाई 18 दिन ये युद्ध चला और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना भाई कितने दिन चला है? 18 दिन ये युद्ध चला था भाई, ठीक है। तो यहाँ से मेन प्रश्न बनते हैं। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कौन सा है भाई? कपाल मोचन संग्रहालय है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? कपाल मोचन संग्रहालय जगाधरी में, जगाधरी यमुनानगर में है। इस संग्रहालय को गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु जो आपके गुरु गोविंद सिंह है, यहाँ पर उन्होंने वामन लड़ाई लड़ने के बाद कपाल मोचन में हथियार धोए और यहाँ से युद्ध का त्याग किया था भाई। यानी कि जो खून खराबा है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ और इन्होंने सोच लिया भाई मैं आगे से युद्ध नहीं लड़ूंगा भाई। ध्यान रखना, इसे हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। राज्य का सबसे बड़ा पुराना संग्रहालय कौन सा भाई? झज्जर संग्रहालय सबसे पुराना। 1959 में इसकी स्थापना हुई है। आचार्य उमानंद सरस्वती ने इसको बनवाया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं भाई, इसमें कौन सी क्या बड़ी बातें हैं। इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, सभी पुरानी वस्तुएं मुद्राओं का संग्रह है। यह हरियाणा का प्राचीन सिक्क और बर्तनों का सबसे बड़ा संग्रहालय है भाई, ठीक है। ध्यान रखना। और जो प्राचीन समय के फूल पत्तियों के जो बर्तन है हरियाणा में, या फिर जो मिट्टियों के बर्तन भी थे, हम ये भी कह सकते हैं वो सिरसा से मिले थे भाई। कहाँ से मिले हैं? फूल पत्तियों के जो बर्तन हैं आपके सिरसा से प्राप्त हुए हैं।
आगे देखते हैं, श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में भाई। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहालय भाई कहाँ पर है? रोहतक में है भाई। आपके पास समय कम है और स्मार्ट वर्क करें, बिल्कुल ऐसा ना है कि कोई बुक आपने उठा ली उसे शुरू से एंड तक पढ़ते ही जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, केवल बस यही सोच रखा है बस मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बस वो पढ़े भाई जो एग्जाम में आ रहा है। फिलहाल आपके पास इतना जो समय है इसको अच्छे से निकालें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। स्थापना 1957 में हुई है भाई, ठीक है ना। वैसे वो पुराना माना गया है लेकिन इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है। और इसकी कब हुई थी भाई? 59 में हुई थी भाई, ठीक है। उसे पुराना मानते हैं वैसे, ठीक है, ध्यान रखना। रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है भाई? आपका रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी में स्थापित किया गया है। वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय आपका कहाँ पर है भाई? काला अम्ब एक स्थान है और ये आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। यानी कि युद्ध से संबंधित जो भी आपका संग्रहालय है कहाँ पर है? वो आपका पानीपत में है। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है भाई? अंबाला में है। इंपोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आपके पास मौका है, इसका फायदा उठाएं भाई। इस नंबर पर मैसेज करके यहाँ से आपको 49 रुपये में 1000 प्रश्न मिल जाएंगे और 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी हरियाणा की। लीलाधर दुखी सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर भाई? सिरसा में है भाई। कहाँ पर है? सिरसा में है। हरियाणा के किस समय स्वर्ग की धरती के नाम से जानते थे भाई हरियाणा को? तो 1328 की बात है। दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा को स्वर्ग की धरती बताया गया है। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। तो इंपॉर्टेंट है भाई सारे प्रश्न। पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ जैसे भी कर रहा हूँ, और आज कम से कम 3 पीडीएफ शेयर करूंगा भाई टेलीग्राम चैनल पर, जो लास्ट की जो मैंने वीडियो डाली है उनकी भी, और ये भी मैं साथ के साथ शेयर कर दूंगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि समय किसी का खराब नहीं करना है। लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल का मैंने, इस वीडियो वहाँ से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, हरियाणा का प्रथम कृषि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया भाई? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, जिसे चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी हम कहते हैं, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा में प्रमुख जोनल संग्रहालय राज्य में संख्या कितनी है भाई? ये जो अलग से होते हैं छोटे मोटे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जोन के अकॉर्डिंग होते हैं जो। एक जयंती पुरातत्व संग्रहालय 6 है टोटल भाई ऐसे। एक जींद में है आपका, एक गुरु तेग बहादुर है भाई आपका जो खालसराय के नाम से सोनीपत में है, एक आपका गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है, एक कपाल मोचन यमुनानगर में है, एक आपका दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से है, ये आपका रोहतक में है, ठीक है। और 2 और देखते हैं भाई कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। पानीपत संग्रहालय, पानीपत बिछोल के नाम से एक स्थान है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय भाई आपका कहाँ पर है? जहाज कोठी एक स्थान है, और जहाज कोठी कहाँ पर है? हिसार में है। जॉर्ज थॉमस के नाम से एक प्रश्न आया था, उसका हाथी से संबंध है, वो तोड़ीदार बंदूकें बनाता था, लेकिन एक तलवार, जो तलवारों का किला कहते हैं वो किससे कहते हैं? हाथी को कहते हैं भाई। और ये यहाँ पर तलवार कौन बनाता था? अंगद का पुत्र द्रुपद बनाता था भाई, मतलब कि तलवार, इसलिए उसे तलवारों का किला कहते हैं। जबकि तोड़ीदार बंदूकें कौन बनाता था? जॉर्ज थॉमस, जिसे बेगम समरू ने 253 ग्राम भाई दान में दिए थे। और ये डाकू बनकर आया था, एक लुटेरा बनकर आया था, आयरलैंड का निवासी था भाई, ठीक है ना। इसे जहाज सिंह के नाम से जानते हैं। ये अभी प्रश्न पूछा है कल वाले एग्जाम में भाई, तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, ताऊ संग्रहालय कहाँ पर है भाई? आपका सिरसा में है भाई। कहाँ पर है? ताऊ देवीलाल के नाम से है भाई। कहाँ पर है? ये आपका सिरसा में है। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे भाई साथ के साथ। कैमरा संग्रहालय कहाँ पर है? तो चक्करपुर एक स्थान है भाई, गुरुग्राम में है। और मैं आपको एक और प्रश्न बता रहा हूँ, पहला जो आपका अनाज एटीएम है भाई, वो आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, फर्रुख नगर में, ध्यान रखना भाई। ये कैमरा कहाँ पर है? ये भी आपका चक्करपुर गुरुग्राम में है। कल्पना चावला पेनोरियम संग्रहालय भाई कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। जबकि कल्पना चावला तारामंडल बात मैं कर रहा हूँ उसी की, ठीक है ना, तो वो भी कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है। तो ये दोनों का संबंध वहीं से है, तो एक दूसरे से प्रश्न बन सकते हैं, बात वही है भाई, ठीक रखना और समझना भाई अच्छे से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धरोहर हरियाणा संग्रहालय कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। लोक कथाओं का संग्रहालय भाई कहाँ पर है? गुरुग्राम में है भाई। लोक कथाओं का कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। एग्रीकल्चर म्यूजियम संग्रहालय भाई, यहाँ से फिर से ये प्रश्न बना, अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, तो ये आपका कहाँ पर है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के नाम से आ जाए या फिर वैसे आ जाए, बात वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, तो आंसर यही रहेगा इसका। आगे देखते हैं, पानीपत में भीमा देवी मंदिर संग्रहालय भाई, ठीक है ना, पानीपत में है भाई, ठीक है ना, सॉरी ये पंचकुला में है भाई, ये गलती से मिस्टेक हुआ, भीमा देवी संग्रहालय पानीपत नहीं है, भीमा देवी जो आपका मंदिर है वो यानी कि पंचकुला में ही है, ठीक है। तो ये पिंजौर पंचकुला में है, ठीक है ना। ये जो मंदिर है ना, इसका संबंध 8वीं शताब्दी से बताते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो भाई फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फिर से कह रहा हूं भाई, जो नए साथी हैं वो अच्छे से हमारी वीडियो देख लें। बहुत सारा डाटा हमने डाला है, केवल वो ही वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जो धाराओं से संबंधित आज मैंने क्लास नहीं डाली है, वो कल डाल दूंगा। आज समय नहीं था, मैं किसी काम में व्यस्त हो गया, तो कल आपको क्लास मिल जाएगी। तो बस इतना ही फिलहाल के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।